हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसुंगे स्टडी पॉइंट में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, क्योंकि रीजनिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी आपके लिए नर्सिंग है, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए इक्वल ही मार्क्स मिलते हैं, चाहे तो वो रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो, और चाहे जीके का या कंप्यूटर का हो, सबके लिए इक्वल मार्क्स मिलते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है औपबंधी संख्या, और जो कि इजी चैप्टर होता है रीजनिंग का, वहीं से हम शुरुआत करेंगे। क्योंकि सीखने का एक तरीका ये होता है कि आप आसान से शुरुआत करें, इजी से शुरुआत करें। अगर पहले ही आप हार्ड चीज़ें पढ़ने लगेंगे तो उसमें क्या होता है, आप थोड़ी देर में बोर हो जाते हैं और अपना स्टडी वहीं पे फिनिश कर देते हैं। तो हम इजी के चैप्टर से शुरुआत करेंगे रीजनिंग की। चैप्टर का नाम है औपबंधी संख्या। औपबंधित संख्या, ये चैप्टर का नाम है। इसी के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला, दोस्तों क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको पैटर्न बता देता हूं आरएमएल का। अभी हाल ही में आरएमएल का एग्जाम आने वाला है। तो आरएमएल में कितने नंबर की रीजनिंग आने वाली है? पूरे 10 नंबर की रीजनिंग आने वाली है। 10 मार्क्स की रीजनिंग आने वाली है। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ये आरएमएल का पैटर्न है। तो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग से, और 10 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नर्सिंग वाले मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी नर्सिंग तो बहुत अच्छे से पढ़ी हुई होती है, लेकिन जो रीजनिंग है, मैथ है, जीके वगैरह है, वो पार्ट उनका छूट जाता है। तो रीजनिंग की क्लास आज हम बात कर रहे हैं औपबंधी संख्या की। प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 है लेकिन ठीक बाद में 8 नहीं है। इस तरह से एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया जाता है। ये श्रृंखला दी गई है। अब आपको इसमें बताना है कि ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 है लेकिन ठीक बाद में 8 नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। केवल एक बार आप इनको सीख लेंगे तो आप आने वाले जितने भी स्टाफ नर्स के एग्जाम है अच्छे से सॉल्व करके आ सकते हैं। और गलत करके आने की जो आपकी संभावना है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप राइट करके आएंगे जो भी एग्जाम आने वाला आपका स्टाफ नर्स का होगा, एक बार आप इसको अच्छे से समझ लेने के बाद। तो देखो दिया क्या है कि ऐसे कितने 5 है। 5 पूछा गया है, तो 5 को यहां लिख लेंगे। और जिनके ठीक पहले 3 है, तो 5 के ठीक पहले 3 होना चाहिए, लेकिन ठीक बाद में 8 नहीं है, तो 8 बाद में लिख देंगे, लेकिन इसको कट कर देंगे कि होना नहीं चाहिए। ऐसे 5 हमें बताने हैं। तो श्रृंखला में हम देखेंगे ऐसे कितने 5 है। पहले तो 5 को ही देखते हैं कि कितने 5 दिए गए हैं श्रृंखला में। जितने 5 हैं उनको सर्किल बना लेंगे उनके ऊपर। 5 एक यहां पे है, एक यहां पे है, और एक यहां है। तो इससे क्या हमें ये पता लग गया कि कितने 5 है, और 5 ये हमारे हाईलाइट हो गए, जिससे कि हमें क्वेश्चन को समझने में, सॉल्व करने में आसानी हो और हमारा आंसर गलत ना हो। सॉरी, ये यहां पर 5 ये है, ये 3, इसको मिटा देता हूं मैं। ये 5 है। अब दिया गया है कि ठीक पहले 3 हो लेकिन बाद में 8 ना हो। तो यहां से हमें देखना है कि 5 है और इसके ठीक पहले 4 है, तो हमारा होना क्या चाहिए, ठीक पहले 3 होना चाहिए। तो ये तो यहां से कट जाता है, क्योंकि ये हमारी जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है उसको फॉलो नहीं करता है। दूसरा 5 है कि ठीक पहले 3 है, तो ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में भी ठीक पहले 3 ही कहा गया है। और ठीक बाद में 8 नहीं है, तो 8 भी नहीं है। तो एक तो ये हो गया, और उसके बाद एक 5 बचता है ये। इसके देखते हैं कि 3 ठीक पहले 3 है, तो हमारे क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि ठीक पहले 3 है, तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन ठीक बाद में 8 नहीं होना चाहिए। तो यहां पे क्या दिया गया है, ठीक बाद में 8 है, तो ये हमारा कट जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन की शर्त के अनुसार 5 के ठीक पहले 3 होना चाहिए। 5 के ठीक पहले 3, तो यहाँ पर 5 के ठीक पहले 3 है। उसके बाद कहा गया है कि 5 के ठीक बाद 8 नहीं होना चाहिए, तो 5 के ठीक बाद 8 भी नहीं है, तो एक हमारा ये हो जाएगा। दोनों को काउंट कर लेंगे, एक और एक ये, तो कितने हो गए कुल हमारे 5। हमारे कुल ऐसे 5 2 हैं जिनके ठीक पहले 3 है लेकिन ठीक बाद में 8 नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 2। तो ऐसे 5 की संख्या हमारे पास 2 है जिनके ठीक पहले 3 है लेकिन ठीक बाद में 8 नहीं है। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक श्रृंखला दी गई है, आपको ऊपर श्रृंखला एक लिखी हुई दिखाई दे रही है। इसमें पूछा गया है उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 8 है। ये 2 बार यहां पे लिख दिया गया है, जिनके ठीक पहले 8 है लेकिन ठीक बाद में 3 न हो। आपको ऐसे 5 बताने हैं जिनके ठीक पहले 8 है लेकिन ठीक बाद में 3 न हो। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जिस तरह से मैंने आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व कराया है वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले हम कंडीशन को एक साइड में लिख लेंगे। कंडीशन दी गई है ऐसे कितने 5 हैं, तो पहले 5 लिख लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद दिया गया है जिनके ठीक पहले 8 है, तो ठीक पहले 8 होना चाहिए लेकिन ठीक बाद में 3 न हो। तो इसको ठीक बाद में 3 लिखने के बाद इसको यहाँ पे काट देंगे कि 3 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको जितने भी 5 दिए गए हैं उनको सर्किल में कर लेंगे जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी हो, नहीं तो आप काउंट ही नहीं कर पाएंगे कितने 5 हैं। अब यहाँ पे हमें अपनी शर्त देखनी है, 5 के ठीक पहले 8 होना चाहिए, तो ये 5 के ठीक पहले 8 है लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारी दोनों शर्त पूरी करता है। तो ये हमारा एक तो ये हो जाता है। उसके बाद दूसरा 5 देखते हैं, तो दूसरे 5 में हम देखते हैं कि हमारी शर्त दी गई कि ठीक पहले 8 होना चाहिए, तो यहाँ पर 8 नहीं है तो ये तो कट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ भी ठीक पहले 8 नहीं है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि ठीक पहले 8 होना चाहिए, तो ये भी कट जाता है। आगे बात करें तो यहाँ पर दिया गया है 5 के ठीक पहले 1 दिया गया है और हमारी शर्त क्या है कि 5 के ठीक पहले 8 होना चाहिए, तो ये भी कट जाता है। और नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ भी ये भी कट जाता है क्योंकि इसके भी ठीक पहले 5 है और क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि 5 के ठीक पहले 8 होना चाहिए लेकिन ठीक बाद में 3 न हो। तो ऐसा हमारे पास केवल एक ही 5 है जिसके ठीक बाद में 3 भी नहीं है और ठीक पहले 8 है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1। एक ही ऐसा 5 है जिसके ठीक पहले 8 है और ठीक बाद में 3 नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों जो पहले 2 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वो तो थे नंबर वाले, और उसी तरह से अंग्रेजी की जो वर्णमाला होती है अल्फ़ाबेट, उसकी सीरीज भी दे सकता है और उससे भी क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन किस तरह बनता है, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित अक्षरों श्रृंखला में, अक्षरों की श्रृंखला में ऐसे कितने के हैं जिनके बाद टी आता है लेकिन ठीक पहले एन नहीं आता है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ लें क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप सही आंसर नहीं दे सकते हैं। ये अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला दी गई है। अब इसमें हमें बताना है कि ऐसे कितने के हैं जिनके बाद टी आता है लेकिन ठीक पहले एन नहीं आता है। तो जो हमारी शर्त दी गई है पहले हम उसको लिख लेंगे। के दिया गया है, के बारे में पूछ रहा है तो पहले के लिख लेंगे। ऐसे कितने के हैं जिनके बाद टी आता है, तो के जस्ट बाद में टी होना चाहिए
लेकिन ठीक पहले n नहीं आता है, तो यहाँ पे ठीक पहले n लिख देंगे और उसको यहाँ पे कट कर देंगे, क्योंकि ठीक पहले n नहीं होना चाहिए। अब जो श्रृंखला दी गई है इसमें हम जितने भी t हैं उनको, सॉरी जितने k हैं उनको हाईलाइट कर लेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी श्रृंखला में आप बिना हाईलाइट किए सही आंसर नहीं दे सकते हैं, आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाएगी। तो सबसे पहले इनको जितने भी k दिए गए हैं सबको हाईलाइट कर लेते हैं। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी और जो आंसर आपका गलत होने की संभावना है वो भी खत्म हो जाएगी। अब हमें देखना है जिनके बाद टी आता है, ऐसे के देखने हैं। तो पहला के अगर हम देखेंगे तो इसके बाद टी है और एन भी नहीं है पहले, तो एक तो हमारा यही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा के दिया गया है, हमारी शर्त है के ठीक बाद टी होना चाहिए, तो यहाँ पर के ठीक बाद टी नहीं है, तो ये भी कट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है के ठीक बाद टी है, तो यहाँ तो हमारी शर्त पूरी हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है लेकिन ठीक पहले एन नहीं होना चाहिए, तो ठीक पहले यहाँ पे एन दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा, इसको भी काट देंगे। उसके बाद नेक्स्ट के दिया गया है, जिसके ठीक बाद टी आता है, हमारी शर्त यही है के ठीक बाद टी होना चाहिए, तो यहाँ पे टी दिया गया है और ठीक पहले एन नहीं होना चाहिए, तो एन भी नहीं है, एच है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट के की अगर बात करें तो जस्ट बाद में टी होना चाहिए, यहाँ पर टी नहीं है, तो ये भी कट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट के की अगर बात करें कि ठीक बाद में टी होना चाहिए, तो यहाँ पे टी तो है लेकिन ठीक पहले में एन नहीं होना चाहिए, तो ये भी कट हो जाता है। अब यहाँ से हम काउंट कर लेंगे ऐसे कितने के हैं जिनके ठीक बाद टी है लेकिन ठीक पहले एन नहीं है, तो 1 और 1 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऐसे हमारे पास 2 के हैं जिनके बाद टी आता है लेकिन ठीक पहले एन नहीं आता है, तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला की सीरीज के क्वेश्चन, कुछ सीरीज बड़ी भी हो सकती है और सीरीज कितनी भी बड़ी हो लेकिन सॉल्व करने का तरीका आपका वही रहेगा। सबसे पहले शर्त को लिख लेंगे। शर्त क्या है, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में ऐसे कितने एम हैं जिनके पहले डब्लू है और बाद में वी है। तो शर्त को सबसे पहले हम साइड में लिख लेंगे। एम की बात कर रहा है तो एम को लिख लेंगे और एम के साथ कहा गया है जिनके पहले डब्लू, तो एम के पहले डब्लू होना चाहिए और बाद में वी है। ये पूछा गया है कि एम के ठीक पहले डब्लू होना चाहिए और एम के ठीक बाद वी होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी एम हैं पहले हम उनको हाईलाइट करेंगे, क्योंकि हाईलाइट करने का रीज़न ये भी है कि आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि इतनी बड़ी श्रृंखला में आप बिना हाईलाइट किए ध्यान नहीं रख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे एम है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ठीक पहले डब्लू होना चाहिए और एम के ठीक बाद वी होना चाहिए। तो पहला एम अगर हम देखते हैं तो ठीक पहले यहाँ पे डब्लू नहीं है, तो ये तो यहाँ से कट हो जाता है, इसको काट देंगे। उसके बाद दूसरे एम की बात करें तो यहाँ पे ठीक पहले टी है और हमारा क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि एम के ठीक पहले डब्लू होना चाहिए, तो ये भी कट जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एम की बात करें तो यहाँ पे एम के ठीक पहले वी दिया गया है और क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एम के ठीक पहले डब्लू होना चाहिए, तो ये भी कट जाता है। नेक्स्ट एम की बात करें तो यहाँ पे एम के ठीक पहले पी दिया गया है और क्वेश्चन में कहा गया है कि एम के ठीक पहले डब्लू होना चाहिए, तो ये भी कट जाता है। नेक्स्ट एम की अगर बात करें तो एम के यहाँ पे ठीक पहले वी दिया गया है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि ठीक पहले डब्लू होना चाहिए, तो ये भी कट जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें एम के ठीक पहले डब्लू दिया गया है, तो ये भी शर्त हमारी सही है और एम के ठीक बाद वी दिया गया है, तो ये दोनों शर्त पूरी करता है, तो ये हो जाएगा। तो इस पे राइट का निशान लगा देंगे, पहले काउंट इनको बाद में करेंगे।
नेक्स्ट टाइम की अगर बात करें तो यहाँ पे ठीक पहले W है तो पहली शर्त तो ये पूरी करता है, लेकिन M के ठीक बाद V कहा गया है तो यहाँ पे V नहीं है तो ये भी कट जाएगा। तो हमारा केवल एक M ऐसा बचता है जिसके ठीक पहले W है और ठीक बाद में V है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब आप इनको सॉल्व करना सीख जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में ऐसे कितने KGN हैं जिनके मध्य में G है और जिनके मध्य में G है। ये तो क्वेश्चन ही गलत लिखा गया, इसको तो रोकना पड़ेगा। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में ऐसे कितने KGN हैं जिनके मध्य में G है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फेरबदल किया है लैंग्वेज में, क्वेश्चन वही है। अब इस बात को आप पढ़ के कंफ्यूज मत होना कि कितने KGN है, वही लैंग्वेज में फेरबदल है, बाकी क्वेश्चन वही है। तो हम शर्त ये हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको साइड में, G बीच में और उसके बाद N होना चाहिए और उसके ठीक पहले K होना चाहिए। जिस तरह के क्वेश्चन पहले थे वही है, केवल थोड़ा सा फेरबदल इस लैंग्वेज में हुआ था इस क्वेश्चन में। अब हमें देखना क्या है कि हमें G देखना है, उसके ठीक पहले K होना चाहिए और ठीक बाद में N होना चाहिए। अब जितने भी G हैं उनको सबसे पहले तो हम हाईलाइट कर लेते हैं। जितने भी G होंगे उनको हाईलाइट कर लेंगे सबसे पहले, जिससे आपका आंसर गलत ना हो। अब यहां से हम अपने क्वेश्चन की शर्त चेक करेंगे। पहले K में दिया गया है कि ठीक पहले K होना चाहिए पहले G में, तो यहाँ पे G के ठीक पहले K है तो यहाँ तक तो ठीक है, और G के ठीक बाद में N होना चाहिए तो यहाँ पे क्या दिया गया है L, तो ये गलत हो जाता है तो इसको काट देंगे। उसके बाद नेक्स्ट G की अगर बात करें तो ठीक पहले K होना चाहिए तो यहाँ तक ठीक है, और ठीक बाद में N होना चाहिए तो यहाँ N नहीं है, C दिया गया है ठीक बाद में तो ये भी कट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट G की बात करें तो G के ठीक पहले K होना चाहिए और यहाँ N है तो ये भी कट जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो G के ठीक पहले T है और हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है G के ठीक पहले K होना चाहिए तो ये भी कट जाता है। अब नेक्स्ट G की अगर बात करें तो G के ठीक पहले K, तो यहाँ पे ठीक पहले K है तो ये पहली शर्त तो पूरी होती है। उसके बाद G के ठीक बाद N होना चाहिए तो G के ठीक बाद N है तो ये सही हो जाता है, इस पे राइट का निशान लगा देंगे। और नेक्स्ट G की बात करें तो यहाँ पे ठीक पहले X दे रखा है और क्वेश्चन में कहा गया है कि ठीक पहले K होना चाहिए तो ये भी कट हो जाता है। अब जितने हमारे सही वाले हैं उनको हम काउंट कर लेंगे तो हमारे पास केवल एक ही G ऐसा बचता है जिसके ठीक पहले K है और ठीक बाद में N है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1। उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी क्वेश्चन की बात हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।